शुरू करेंगे 20 अप्रैल 2024 की दैनिक समय सामयिक मतलब करंट अफेयर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हेडलाइंस। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में हुआ भयंकर विस्फोट। कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के माउंट माउंट रुआंग में। ठीक है। इससे पहले भी इंडोनेशिया रुआंग। में कई बार विस्फोट हुआ, जैसे मेरापी, माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था। इस बार माउंट रुआंग में विस्फोट हुआ है। ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नौसेना प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या होंगे? देश के नए वायुसेना प्रमुख होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत नौसेना ने है सर। फिलीपींस, सॉरी, नौसेना। ठीक है। भारत ने फिलीपींस को सभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप जो है सामने फिलीपींस को दे दिया है। केंद्र सरकार ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय पर समिति का गठन किया। ठीक है। एलजीबीटीक्यू प्लस, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यूए की अबू धाबी में किया गया आयोजित। आप चलेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के तिरंगी बर्फी और धलवा मूर्ति धातु शिल्प समेत 6 उत्पादों को मिला जीआई टैग। और जीआई टैग पाने वाला सर्वाधिक संख्या में जो राज्य बन गया वो आपका बन गया है उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश। बन गया है, तमिलनाडु पीछे आ गया है। ठीक है। जीएमआरए हैदराबाद हवाई अड्डे को मिला स्काई ट्रैक्स का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का स्टाफ पुरस्कार। स्काई ट्रैक्स का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का स्टाफ पुरस्कार मिला है। ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राम का संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का हुआ विमोचन। ठीक है। सुब्बा राव, डी सुब्बा राव बोलते हैं इनको। जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक आईटी लैब का किया उद्घाटन। कौन? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने जीते 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। ठीक है। आप चलेंगे तक्षवी बागवानी, क्या नाम है इनका? तक्षवी बागवानी ने 25 मीटर से अधिक की हानि। सबसे निचली लिम्बो स्केटिंग में बनाया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन? ठीक है, कितनी है? क्या नाम है इनका? हानि। तक्षवी बागवानी। ठीक है। हानि। ये है क्या इतनी छोटी? आप चलते आगे। हाल में ही किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? किस देश में? ठीक इंडोनेशिया। है। इंडोनेशिया में हो, क्योंकि इंडोनेशिया में आपका जो माउंट काराकाटुआ वपुआ है, माउंट सिंगाबुंग है, माउंट मेरापी है। इससे पहले माउंट मेरापी में भी विस्फोट हुआ था। ठीक है। तभी किसमें विस्फोट हुआ? माउंट रुआंग में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया की जगह सुलावेसी में है। ठीक है। 11,000 लोग जो थे यहाँ पे निवासी थे, जो कि विस्थापित किए गए हैं। माउंट अग्नि मेखला की फेसिंग राइज ऑफ फायर की बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी का भूकंप से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लेट मतलब क्या होती है? टकराती है, और क्या होता है? एक तरह का विस्फोट होता है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जानते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाकार्ता है। कहाँ पे है? जाकार्ता। ठीक है। एस्टोम्बली के बारे में जानते हैं, किसका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है एस्टोम्बली को? बिल्कुल, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विसुवियस कहाँ पे मिलेगा? विसुवियस, ठीक है, ध्यान रखो। विसुवियस कहाँ पे मिलेगा? तो विसुवियस आपको इटली में मिलेगा। ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? विसुवियस की बात करेंगे, विसुवियस आपको कहाँ पे मिलेगा? इटली में मिलेगा। ठीक है। कोटोपैक्सी की बात करेंगे, कोटोपैक्सी आपको कहाँ मिलेगा? तो कोटोपैक्सी आपको मिलेगा इक्वाडोर में मिलेगा। ठीक है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे? एटना ज्वालामुखी तो ये भी इटली में है। सिसिली अगर पूछेगा तो वो भी इटली में है। भारत में भी एकमात्र ज्वालामुखी है जिसको बैरन द्वीप पे है। ठीक है, मात्र एक ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार में अंडमान। आपको मिलेगा। पृथ्वी के अंदर से लावा निकलती है, मैग्मा भी निकलती है, जो कि बड़ा ही खतरनाक दृश्य होता है, लेकिन लोग इसको भी देखने जाते हैं। टूरिस्ट के लिए बहुत अधिक मनोभावक होता है। ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, 3 देश मिलाकर क्या बनाते हैं? हम्म। अच्छा, नहीं पता। द्वीपों का द्वीप किसे बोलते हैं? द्वीपों का द्वीप आइसलैंड। कुछ नहीं पता चला इसमें क्या सब लिखा हुआ है। तिमोर लिस्टे का तो जानते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है, जो कि आसियान का सबसे नवीनतम सदस्य है, 11 है। ठीक है। इस नुसंतारा नेक्स्ट कैपिटल किसका? नुसंतारा नेक्स्ट कैपिटल किसका होगा? नाम इसका नुसंतारा नहीं किसका होगा अगला नुसंतारा। कैपिटल? इधर है सर, सेंट्रल एशिया में कोई है, पता नहीं मुझे तो। इसका, ठीक है, क्या नाम है इसका? नुसंतारा थाईलैंड, इंडोनेशिया का। ठीक है, किस इंडोनेशिया का? नुसंतारा अगला राजधानी होगा, किसका राजधानी होगा? नुसंतारा इंडोनेशिया का है या फिर मतलब सर इंडोनेशिया इंडोनेशिया का ही इंडोनेशिया का है, होगा। ठीक थोड़ा है, बहुत किसका होगा? दोनों वाला है।
नुसंतारा होगा, इंडोनेशिया का होगा। ठीक है, भविष्य की राजधानी पानी में क्या नाम है, डूबती है। नुसंतारा, क्योंकि इसकी जो राजधानी जो है ना जकार्ता, वो भविष्य में क्या हो सकती है, डूब सकती है। ठीक है, बताइए हाल में ही देश की नौसेना के प्रमुख के पद पे किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, किसे, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम को मतलब कौन लीड करेगा, हरेंद्र सिंह। ठीक है, है। चुनौती क्या होगी इनके लिए, सबसे बड़ी चुनौती होगी, ठीक है, त्रिपाठी साहब के साथ हुती विद्रोह को, ठीक है, शांत करना। हुती विद्रोह कहाँ का विद्रोह, हुती विद्रोह मणिपुर में और यमन का है, तो सॉरी सॉरी, और- मणिपुर का नहीं हुती विद्रोह। नहीं नहीं नहीं। एक तो लिख रहा था यमन का है, बीच में उल्टा सीधा बोल देती है, सर यमन। हाइती ठीक का है, ही यमन है। का है। ठीक है, यमन के हाइती ठीक ही है, रेबल्स और हैं। अब यहाँ पे क्या मेइती है। ठीक है, मेइती या कौन सा संघर्ष हो रहा है, कुकी कुकी। मेइती और कुकी है। ठीक है, ठीक है, वाइस में दिनेश त्रिपाठी के साथ चुनौतियों की हुती विद्रोह को रोकना। ठीक है, थल सेना की बात करेंगे, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना, मनोज पांडे साहब है। ठीक है, नेवी दिवस की मनाते हैं 4 फरवरी को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं, आर हरि कुमार इसके हेड है अभी। एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाते हैं, विवेक राम चौधरी है। ठीक है, हरि कुमार साहब की बात करेंगे तो 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पे आएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी आएंगे। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती की बात करेंगे, हैती में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कुछ ऑपरेशन जो चलाएगा। हुती विद्रोह की बात करेंगे तो यमन का हुती विद्रोह है। ठीक है, बाब अल मंडेब संधि को आंसुओं का दीवार कहते हैं, जो कि लाल सागर और अटन की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, अलग इसको सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। ठीक है, सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर और मतलब, ठीक है, सुएज नहर को भूमध्य सागर से कौन कनेक्ट करती है, लाल सागर। लाल सागर। ठीक है, कौन कनेक्ट करती है, नहीं, लाल सागर को सुएज नगर से कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, अब बताना है आगे, आप ये बताइए हमें। ठीक है, अनीश शाह किसके अध्यक्ष है, अनीश शाह फिक्की के। ठीक है, सीआईसी के कौन है, सीआईसी के हीरालाल हीरालाल समरिया। समरिया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग कौन संभालेंगे, अरविंद अरविंद पांगारिया। 15वें वित्त आयोग में कौन थे, एन ए सिंह। एनके सिंह थे। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन है, किशोर मकवाना। मकवाना। ठीक है, लोकपाल कौन है, अजय मानिकपुर। ठीक है, नए 2 चुनाव आयुक्त है, उनका नाम क्या है, ज्ञानेश प्लस सुखविंदर। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। अब आते हैं लोगों का प्रतीक क्या आता है नेवी का, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। ठीक है, नेवी की बात करेंगे, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन त्रिशूल समझिएगा। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट को ही त्रिशूल बोलते हैं। 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पे हमला किया गया था। ठीक है, हाल में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की प्रणाली की पहली खेप किसे दे दी, तो फिलीपींस को दिया। किसको दिया, फिलीपींस को दिया। ठीक है, इंडिया और फिलीपींस के बीच में समझौता है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। ठीक है, ध्यान रखो, 375 मिलियन पे करेगा। पहली बार एक्सपोर्ट किया गया, किसे निर्यात किया गया, फिलीपींस को किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे, ध्वनि कितनी होती है, 1 से मतलब क्या होती है, 5 मैक के बीच में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मोस इसका इसका कितना है, ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्रह्मोस का कितना है, तो 2.8 मैक है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं, मतलब दागवान भूल जाओ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुपरसोनिक का क्या होता है, 1 से लेके 5 के बीच में होता है। एक होता है कौन हाई, एक कौन सा होता है जो कि 5 से अधिक होता है, 5 से 10 के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक। हाइपर सुपरसोनिक। ठीक है, हाइपर। अब आते हैं इंडिया का ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे, रूस के मस्कोवा नदी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, ब्रह्मोस रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मनीला इसकी राजधानी आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिलीपींस प्लस चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, साउथ चाइना सी में क्या है, विवाद भी है। ठीक है, एक विवाद है साउथ चाइना सी में, जिसको बोलते हैं 9 डैश लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लुजन द्वीप की बात करेंगे तो लुजन द्वीप पे क्या मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा, मनीला में मिलेगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक में। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय की बात करेंगे, एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय केवल फिलीपींस मनीला में है। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है, जिसका नाम क्या ना, रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है 1958 से। पहला बार दिया गया था विनोबा भावे को दिया गया था, जिन्होंने चला भूदान आंदोलन। ठीक है, इस बार नवीनतम किसे दिया गया है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया रवि है। कन्नन और रमन मैग्सेसे अवार्ड को ऑन्कोलॉजिस्ट। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एलजीबीटीक्यू समुदाय में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, राजीव गावा के। ठीक है, किसके, राजीव गावा के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
न्यूनतम बेंच जानते हैं आप लोग समिति में कितनी हो सकती है, मतलब हाँ, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, 5 हो सकती है मैक्सिमम। अभी तक 13 बेंच गई है, ठीक है, 13 लोगों की बेंच गई है, जो कि केशवानंद भारती मामले में 1973 का, ठीक है। कानून के समझ समता की बात करेंगे, आर्टिकल 14 जो है कानून के समझ समता की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में कौन सा सुप्रियो चक्रवर्ती केस में संवैधानिक बेंच समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी, ठीक है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी है। पर समलैंगिक लोग शायद साथ में रह सकते हैं, लेकिन गोद लेने की और विवाह करने की अनुमति नहीं है। कौन सा केस था? सुप्रियो चक्रवर्ती केस, ठीक है। समिति के बात के समिति का अध्यक्ष की बात की, केंद्रीय गृह सभी से राजीव गौबा समिति बनाई गई है, जो कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग आएंगे, ठीक है। जगजीत पगड़िया की बात करेंगे तो एनसीबी के हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते वन नेशन वन इलेक्शन को हेड कौन कर रहे थे? समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रामनाथ कोविंद। खबरिया क्या क्या बताएं? जगजीत पगड़िया? क्या बताएं सर? आईएनसीबी, नेशनल नार्कोटिक्स ब्यूरो होता है, ठीक है, नार्कोटिक्स ब्यूरो। अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, रामनाथ कोविंद इसको हेड कर रहे थे। वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो जीएसटी जो आया विजय केलकर समिति, याद है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है। यंग हिंडल कमेटी का संबंध आरबीआई से, नरसिम्हन समिति के संबंध का बैंकिंग सुधार से। शिवरामन कमेटी बनी थी किसके लिए? नाबार्ड के लिए, ठीक है। और संथानम कमेटी बनी थी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के लिए थी संथावन कमेटी, ठीक है। अब बात करेंगे ली आयोग जो बनी थी पीसीएस के लिए, ठीक है, लोकसभा आयोग के लिए ली आयोग थी, ठीक है। रेल बजट को आम बजट में अलग करने के लिए बनी थी एक वर्ष समिति 1924-25 में, ठीक है। अब बाद में विवेक देवरा समिति 2019 के द्वारा इसको फिर से क्या क्या विलय कर दिया गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए बनी थी माधव गौडगिल समिति, कौन सी? एम गौडगिल समिति बनी थी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के लिए जो क्या संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 51 के ए में और भाग 4 के ए में शामिल किया गया, इसके लिए बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कांग्रेस के बड़े नेता, देश के रक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। एमपीएस की बात करेंगे, मौद्रिक नीति समिति की बात करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन को 4 से मतलब कम करके 2 लाना है, ठीक है, मतलब उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी थी मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। अब मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेगा, आरबीआई के द्वारा। हाल में 16वां विश्व, ठीक है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? अबू धाबी में, ठीक है, कहाँ पे? अबू धाबी में, ठीक है। 16वां नंबर का है फ्यूचर एनर्जी कंपनी, ध्यान में रखेंगे, 16 से लेकर 18 अप्रैल तक ये होगी। अबू धाबी के कहाँ पे? यूएई पे, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को मतलब क्या कर बढ़ावा देना है, जीवाश्म ऊर्जा को कम करना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, क्लाइमेट चेंज की घटना लगातार मतलब क्या हो रही, बढ़ रही, इन सब चीजों को लेके, ठीक है। अब आते हैं COP28, तो जानते हैं होस्ट किसने किया है? तो भाई साहब COP28 की है यूएई ने किया है, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने की है? यूएई के किस व्यक्ति ने? सुल्तान अल करके कुछ नाम था इसका। COP27 आप जानते हैं तो कहाँ पे? तो शर्म अल शेख में हुआ था, जो कि मिस्र में पड़ता है। COP1 की बात करेंगे तो 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। COP28 यूएई में हुआ। COP21 कहाँ पे होगा? तो COP29 कहाँ पे होगा? अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पे होगा COP29? कहाँ पे होगा? अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। यूएई की बात करेंगे, बाढ़ की समस्या से बेचारा जूझ रहा है। इंडिया और यूएई के बीच में क्या होता है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास होता है, ठीक है। कौन सा होता है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास होता है, ठीक है। यूएई में मतलब रेनफॉल करवाया गया कृत्रिम वर्षा, किसके सहायता से? सिल्वर डायोडाइड के सहायता से, क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। एसिड रेन की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं SO2 और NO2 जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? एसिड रेन बनाता है, ठीक है। SO2 NO2 की वजह से होती है, इसको बोलते हैं H2SO4, और मतलब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, दोनों के मिलने से क्या होता है? मतलब दोनों ही मतलब एसिड रेन में बाहर आते हैं। किसके लिए नुकसानदायी है? तो जो भी मोन्यूमेंट्स होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, ठीक है, जो कि मुख्यतः किनसे बने हैं? तो ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको यार, मार्बल वगैरह से बने, उसको मतलब क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। सी डिफेंडर की बात करेंगे, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या होता है? सी डिफेंडर होता है, ठीक है। हाल में जीआई टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी धलवा मूर्ति किस राज्य से संबंध रखती है? तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखती है, ठीक है। यूपी में जीआई टैगों की संख्या 75 हो गई, जो कि भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आएंगे, ठीक है। 6 उत्पाद को भी हाल में भी जीआई टैग दिया गया। तिरंगी बर्फी की बात करेंगे, काशी का है तिरंगी बर्फी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है? तिरंगी बर्फी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीठा हथियार के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जाता था, तिरंगी बर्फी, जो कि 3 रंगों का होता था, तिरंगा को प्रस्तुत करता था। तो मीठा हथियार के तौर पर तिरंगी बर्फी को क्विट इंडियन मूवमेंट के समय इसको देखते थे, ठीक है। धलवा मूर्ति शिल्प की बात करें, ये भी परासिक है, इनको जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, थारू कढ़ाई है, इसको जीआई टैग दिया गया। बरेली के बेत को भी जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। 6 उत्पाद को जीआई टैग दिया है। इसी के साथ
उत्तर प्रदेश में उत्पादों की संख्या रामसर स्थल के बराबर होगी। रामसर स्थल की भी संख्या 75 है, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तो इसमें तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन जीआई टैग की संख्या में बात करेगा, सर्वाधिक नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोग जानते हैं 8 अगस्त 1942 को मतलब शुरू हुआ। 0 0 आवर चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं। जितने भी बड़े नेता थे सबको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को विधिवत तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अगर पूछेगा नेता कौन था, कोई नेता नहीं था, लीडरलेस कहा जाता, नेतृत्वहीन क्रांति थी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि सारे बड़े नेता जो थे गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। वायसराय की बात करेंगे तो नील साहब जो थे क्या थे, वायसराय थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चलते आगे, आप बताना है आपको जीआई टैग। जीआई टैग का एक आया था, कब आया था, 2099 में। लेकिन 2003 में इसको मतलब वो किया गया, अधिनियम बनाया गया। और 2004 से पहली बार जीआई टैग को दिया गया, ठीक है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कौन सी मंत्रालय देती है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय देती है, ठीक है। दार्जिलिंग टी जो था पहला था जिसको जीआई टैग दिया गया, 2004 में जीआई टैग दिया गया, ठीक है। चुरपी की बात करेंगे, चुरपी की बात करेंगे तो चुरपी क्या है, याक के दूध से बनने वाला पनीर है। अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। कलारी की बात करेंगे, कलारी को जीआई टैग मिला है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। उस्ता कला जो कि ऊंटों के ऊपर किया जाता है, राजस्थान में मिला है, ठीक है। हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला, अयोध्या का मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सब याद है ना आप लोग को। सांझी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग मिला है, ठीक है। सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास कितनी है, कितनी है उत्तर प्रदेश के पास, 75। 75 कितना, 75। देखिए ये है आपका त्रि कलर बर्फी, ये त्रि कलर बर्फी है, इसको जीआई टैग दिया गया है, तिरंगा है, ठीक है। ये घंटी को भी जीआई टैग मिला है। अब आपके हाल में ही स्काई ट्रैक्स में सबसे हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जीएमआर, ठीक है। क्या नाम है, जीएमआर, ठीक है। जीएमआर हैदराबाद, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट का स्टाफ अवार्ड मिला है, जीएमआर हैदराबाद को मिला है, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का बात करेंगे तो ध्यान रखो वर्ल्ड में, ठीक है, इसको साउथ एशिया में इसको दिया गया है। बेस्ट एयरपोर्ट का बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं चांगी एयरपोर्ट है, लेकिन सबसे सुंदर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास है कौन सा सबसे सुंदर एयरपोर्ट, कैंपेगोडा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम अटलांटा है, भारत में क्या है, ईजीआई है, दिल्ली वाला, इंदिरा गांधी वाला, ठीक है, ध्यान में रखना है, 10 नंबर पे आता है वर्ल्ड में। अब चलते आगे चलेंगे, हाल में ही चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है, तो डी सुब्बाराव से। किससे, डी सुब्बाराव जो कि भारत के भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे, ठीक है। सैम पित्रोदा का क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, मिडनाइट चिल्ड्रन ऑफ विक्ट्री सिटी किनका है, तो ध्यान रखेगा किनका, सलमान रश्दी का, ठीक है। इनकी एक और भी आई नाइफ, कौन सी बुक आई है, नाइफ आई है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। केंद्रीय बैंक में सरकार का आरबीआई का मतलब एक्स गवर्नर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बुक जो आई इनके जस्ट ए मर्सनरी, ठीक है, डी सुब्बाराव की किताब है। अब आते हैं रामनाथ कोविंद राजन, रघुराम राजन, गोविंद राजन पूरा नाम है, ठीक है। उनका क्या था, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू किनकी, इनकी पुस्तक है। फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, किनकी पुस्तक है, तो विमल जलान की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है, विमल जलान। अभी जितना भी नाम लिया, रघुराम राजन या फिर विमल जलान, या फिर बात करेंगे क्या नाम है इनका, डी सुब्बाराव, ये सब के सब क्या रहे, तो भारत के भूतपूर्व मतलब क्या रहे है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। अगर बात करें जिस समय नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। कौन थे उस समय गवर्नर, कौन थे, उर्जित पटेल थे, ठीक है। अभी कौन है, शक्तिकांत दास है। हाल में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया, तो उज्बेकिस्तान में कहा, कहाँ पे किया, उज्बेकिस्तान में किया, ठीक है। हाईटेक आईटी लैब की बात करेंगे तो साइबर क्राइम को रोकेगा, उज्बेकिस्तान में किया। शुभारंभ की बात करेंगे मनोज पांडे साहब ने किया, ठीक है। सीडीएस की बात करेंगे, पहले सीडीएस की बात करेंगे बिपिन रावत साहब है, और दूसरे नंबर के सीडीएस अनिल चौहान, ठीक है। मनोज पांडे कौन है, मनोज पांडे कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष है, ठीक है। ताशकंद आप लोग जानते हैं, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, हुआ था ताशकंद समझौता, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, ठीक है। दसवीं का अभ्यास हमारा किसके साथ होता है, उज्बेकिस्तान के साथ होता है 10वीं का अभ्यास, ठीक है, पता ही है आपको, ठीक है। अब चलेंगे, हाल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे, किर्गिस्तान में हुआ, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे, किर्गिस्तान की राजधानी कुछ नहीं पता, नहीं सबके सब
बस पढ़ना भूल जाना। बिस्केक है कहाँ पे, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। कौन सा एक्सरसाइज होता है, खंजर होता है, ठीक है। भारत की स्थिति कैसी रही थी, भारत ने 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीत के, ठीक है। भारत ने जीते 9 पदक, 9 पदक जीतने का, और हमारा स्थान भी 9वां ही रहा है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, कितना स्थान रहा, 9वां स्थान रहा। पहले नंबर पे जापान रहे, दूसरा नंबर पे ईरान रहे, ठीक है। एशियन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की बात करें, किर्गिस्तान के कहाँ पे हुआ है, बिस्केक में हुआ है, ठीक है। और हमारा किर्गिस्तान के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, खंजर होता है। कौन सा होता है। बात करें कुश्ती के ओलंपिक की, बात करें पेरिस में, कुश्ती ओलंपिक पेरिस में बात करेंगे, तो भारत की तरफ से कुश्ती के लिए जो ओलंपिक जो होगी पेरिस में, जो कि 33वां नंबर का होगी, 32वां नंबर का जो ओलंपिक जो हुआ था, उसको कौन सा ओलंपिक कहते हैं। ये पेरिस में जो ओलंपिक होगा 2024 में होगा ना। 32वां नंबर का टोक्यो जापान में हुआ था। 2028 वाला जो कहाँ पे होगा, 34वां नंबर का लॉस एंजलिस में होगा, जिसको क्रिकेट भी शामिल किया गया है, ठीक है। बात करें ओलंपिक की, बात करें पेरिस में जो तय थे, उसमें क्वालिफाई कौन किया, अमित पंघाल ने क्वालिफाई किया। किसमें, इसमें क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ध्यान में कुश्ती में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू आप लोग जानते हैं, जो कि सिल्वर भी जीती थी। दल का नेतृत्व कौन करेगा इसमें, 33वां ओलंपिक में दल का नेतृत्व करेंगे शरद कमल करेंगे, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। रियो ओलंपिक 2024 की 2016 की बात करें कुश्ती में, ठीक है। कुश्ती में साक्षी मलिक ने मतलब क्या जीता था, पदक जीता था यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न वो भी देखते हैं। तच्छवी राघवानी 25 मीटर से अधिक की सबसे निचली लिम्बो स्केटिंग में बनाया विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब इसमें टच नहीं करना, देख रहे 25 मीटर सबसे मतलब है, ठीक है, ध्यान में रखना है ना, ठीक है। लिम्बो स्केटिंग इसी को बोलते हैं। कितना होता है, मात्र 25 मीटर से अधिक की सबसे, बिल्कुल ठीक है। क्या है तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे क्या प्रश्न है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा, कौन करेगा, इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। किसके लिए प्रोबा 3 है, सन के लिए है कि मून के लिए है, सन के लिए, सन के लिए, ठीक है। हाल में ही बिस्किट जात्रा महोत्सव कहाँ पे, नेपाल, ढोल जात्रा, वेस्ट बंगाल, धानु यात्रा उड़ीसा, ओडिशा, मेदराम यात्रा, तमिलनाडु, डंटा देख, डंटा नहीं है मारने का, यहाँ पे सुविधा नहीं है, ठीक है। तेलंगाना, नहीं तो अभी 2-3 डंटा लगा रहता, ठीक है। अभी ऊपर में अच्छे से बता कर आए, फिर से मतलब सेम कहानी है। बेदाम जाता तेलंगाना का है, ठीक है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी पीएम-एटीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया, राजस्थान में। क्या है ये, तो ये मतलब टैंक वगैरह को नाश कर सकती है, ठीक है। हाल में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया, यूएई में। किससे करवाया जाता है, कितने में, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। हाल में ही अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर सेज का आयोजित किसने किया, यूएसए, ठीक है। हाल में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन के सी स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे किया, केरल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सी पेज जो है इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हाल में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया, क्या नाम है, आलिया भट्ट को, ठीक है। हाल में विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पे बॉब वर्ल्ड ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करके, 35A, 9049, नियम का कौन सा धारा, कौन सा 9049 का 35A, ठीक है। आपसे लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सबसे पहले बार किसे सम्मानित किया गया था, मोदी जी को। भोसले, तीसरा पे बच्चन साहब, ठीक है, ठीक है। हाल में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी पेज को किसने लॉन्च किया, केरल ने, ठीक है। हाल में भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ करेगी, यूएसए के साथ, सी डिफेंडर्स, ठीक है, हो गया। तो ये भी आपका क्या होता है, कितने तारीख का था ये, 19 का था, ठीक है, ये भी याद नहीं है। हाँ हो गया।